छात्रों, आज हम टीचिंग ऑफ कॉमर्स में शिक्षण विधियों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्रों, चूंकि टीचिंग ऑफ कॉमर्स यानी कि वाणिज्य शिक्षण, हमने अब तक वाणिज्य का पाठ्यक्रम या वाणिज्य से संबंधित विषय वस्तु का अध्ययन किया। अब हम देखेंगे कि वाणिज्य को किस तरीके से पढ़ाया जाए। तो उस पढ़ाने की विधियां, जो पढ़ाने के तरीके होते हैं, उन्हें हम शिक्षण विधियां कहते हैं। छात्रों, आज हम शिक्षण विधि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षण विधि से तात्पर्य शिक्षक द्वारा निर्देशित ऐसी क्रियाओं से है जिसके परिणाम स्वरूप छात्र कुछ सीखते हैं। इस प्रकार शिक्षण विधि अनेक क्रियाओं का एक पुंज है। यह ऐसी क्रियाएं हैं जिसके परिणाम स्वरूप छात्र कुछ ज्ञान अर्जन करते हैं। साधारण शब्दों में हम कहें तो शिक्षण विधि से तात्पर्य शिक्षक की ऐसी क्रियाओं से है जिसके परिणाम स्वरूप छात्र ज्ञान अर्जन करते हैं। और अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षण विधि शिक्षण करने व विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करने का एक ढंग है। साधारण शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि शिक्षण विधि शिक्षण करने व विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करने का एक ढंग है, यानी कि एक तरीका है। यह एक व्यापक पद है। इसमें बहुत सी क्रियाएं या प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं। छात्रों, जब हम शिक्षण विधियों के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आ जाती है। शिक्षण विधि और प्रविधि को हम एक ही समझते हैं कि शिक्षण विधि भी यही है और प्रविधि भी यही है। इसके संबंध में मैं अभी स्पष्ट कर देता हूँ। साधारण रूप से अधिकांश छात्र शिक्षण विधि व शिक्षण प्रविधि को एक ही समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इसके अंतर को अभी स्पष्ट करना अति आवश्यक है। तो हम शिक्षण विधि और प्रविधि को अभी स्पष्ट कर देते हैं। शिक्षण विधि क्या है? शिक्षण विधि शिक्षण करने व विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान करने का एक ढंग है, एक ढंग या तरीका है या पद्धति है। शिक्षण प्रविधि क्या है? साधारण शब्दों में हम शिक्षण विधि के आधार पर अर्जित कौशलपूर्ण या प्रवृत्ता को प्रविधि कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो शिक्षण विधि है उसे करते समय कौशलता पूर्वक या प्रवीणता मतलब अच्छे तरीके से करना क्या कहलाती है? प्रविधि कहलाती है। विधियों को सरल रूप से जितना सुगम और सरल कर दें, जिस तकनीक से हम सरल और सुगम कर दें, वह क्या कहलाती है? शिक्षण प्रविधि। इधर उदाहरण देकर हम इसे समझ और ज्यादा स्पष्ट कर सकते हैं। छात्रों, आपने अपने जीवन में कभी ना कभी, जब हम टीचिंग मतलब पढ़ रहे होते हैं, छात्र जीवन में होते हैं, तो हम किसी ना किसी अध्यापक को, किसी कोचिंग वाले टीचर को या किसी कॉलेज के टीचर को या यूनिवर्सिटी में या फिर अपने महाविद्यालय में या फिर अपने प्राइमरी शिक्षा ग्रहण करते समय किसी ना किसी एक टीचर को आप पसंद करते हैं। पसंद करने का मतलब ये है कि आप उसकी टीचिंग से समझ में आपको ज्यादा आता है। जैसे हम मान लीजिए बीएड स्तर पे ही आ जाते हैं। हम यहाँ पर कई लोग आपको शिक्षण कराते होंगे। आप में से सब में आप 100 हैं, आपको किसी का लेक्चर हम दे रहे हैं। जैसे शिक्षण विधि क्या है? एक शिक्षण विधि का हम एक उदाहरण ले लेते हैं, व्याख्यान विधि। यहाँ पर जो विश्वविद्यालय स्तर पर या महाविद्यालय स्तर पर अधिकतर व्याख्यान दिया जाता है आपको, यानी कि लेक्चर मेथड का उपयोग किया जाता है। तो हम सब लोग यहाँ पे आपको लेक्चर देते हैं, तो आपको उनमें से किसी एक का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। तो जो अच्छे तरीके से समझ में आता है तो वो क्या कर रहा है भाई? लेक्चर तो हम सभी दे रहे हैं, चाहे मैं दे रहा हूं, चाहे और कोई टीचर्स दे रहे हैं। उसमें से किसी एक का आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, तो उसकी जो प्रविधि है वो आप लोगों को विधि को और उत्तम बना रही है और प्रवीण बना रही है। तो जो अच्छा करना है, सरल करना है, सुगम करना है, स्पष्ट करना है, वो क्या है? आपकी प्रविधि। समझ में आ गई बात? ठीक। अब हम एक अच्छे शिक्षण विधि की विशेषताएं जान लेते हैं। भाई, शिक्षण विधि की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक। एक अच्छे शिक्षण विधि कैसी होती है? जो छात्र के जो कोई भी उद्देश्य है या हमारे कोई उद्देश्य है उसे प्राप्त करने में सहायक हो। जैसे हमने देखा
कि आप लोगों को, हम टीचर हैं, जब पढ़ाने कक्षा में जाते हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य लेके आते हैं कि आज हम इतना करा के आएंगे। अब मान लीजिए हमने क्या काम किया, एक बड़ा सा ले लिया, मतलब टॉपिक बड़ा ले लिया, तो हमने मान लो व्याख्यान से पूरा नहीं हो रहा है तो हमने क्या काम कर दिया, उसे हमने योजना विधि के अंतर्गत कर दिया। कुछ असाइनमेंट दे दिया आपको और कुछ लेक्चर से समझा दिया। तो शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जिससे आपके जो उद्देश्य सोच के आए हैं वो पूर्ण कर रहे हो। कलात्मक व वांछनीय ज्ञान देने वाली, भाई शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, जो छात्रों को वांछित ज्ञान है, जिस ज्ञान की जरूरत है छात्रों को, वो ज्ञान प्राप्त कर सके कलात्मक रूप से। अच्छी आदतों का निर्माण करने वाली, शिक्षण विधि हमेशा ऐसी हो जिससे छात्रों के जीवन में अच्छी आदतों का निर्माण हो और वह अपने छात्र जीवन के बाद उस आदतों का अपने जीवन में प्रयोग कर सके। विषय वस्तु के प्रति प्रेरित करने वाली हो, शिक्षण विधियां ऐसी हों जिससे हम विषय वस्तु के प्रति प्रेरित हों। जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं निरस्तापूर्ण होते हैं, हमें लगता है कि हमारे काम के नहीं है, परंतु वे हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम के होंगे, तभी हमारे वो सिलेबस में रखे गए हैं और हम पढ़ना कम चाहते हैं और शिक्षक उसे अच्छी ढंग से समझाए तो हमें उससे इंटरेस्ट भी आने लगता है। तो इस तरीके की शिक्षण विधि हो जिससे विषय वस्तु के प्रति हम जागरूक हों और उसे समझने के लिए प्रेरित रहें। शिक्षण विधि छात्र की सक्रियता प्रदान करने वाली हो, शिक्षण विधि ऐसी ना हो कि एक तरफा हो। शिक्षण विधि हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिसमें छात्र दोनों छात्र अध्यापकों में के मध्य एक आपस में तालमेल रहे, जिससे बच्चे समझें और अच्छी तरीके से समझें। छात्र की तर्क शक्ति का विकास करने वाली, मैंने आपको पहले ही बताया है कि छात्रों की तर्क शक्ति बहुत शिक्षण विधि पर निर्भर करती है। छात्रों को जैसा सुन रहा है, जैसा अध्यापक बता रहा है, उसी को उस तरीके से ना लेकर उसे तर्क करना भी आना चाहिए। सभी ये क्यों हो रहा है, तो इस तरीके से तर्क प्रदान करने वाली भी शिक्षण विधि होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं छात्र को स्वाध्याय प्रेरित करने वाली विधि हो। छात्र को इस तरीके से भी हो शिक्षण विधि जो स्वाध्याय करे, मतलब छात्र अपने आप भी पढ़ने का कोशिश करे। जैसे व्याख्या दे दिया तो उसे बात को समझे, या फिर हमने योजना वाली विधि दे दी तो बात को वो प्रोजेक्ट पर काम करे। तो अपने हिसाब से विधि ऐसी हो कि बच्चा स्वयं भी उसे पढ़े। शिक्षण विधि के प्रकार कौन से होते हैं, कुछ शिक्षण विधियां इंपोर्टेंट शिक्षण विधियां, उनके मैं नाम बता दे रहा हूँ। उसमें से हम कुछ का मतलब विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें से व्याख्यान विधि है, प्रयोगशाला विधि है, योजना विधि है, वाद विवाद विधि है, समस्या समाधान विधि है, अन्वेषण विधि है, आगमन निगमन विधि है, इकाई विधि है, आगमन निगमन और इकाई विधि। छात्रों, थैंक यू वेरी मच।